अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में लाया हूँ वही दो स्क्वायर नंबर जो पिछले वीडियो में थे। वहाँ हमने फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकाला है। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। लेकिन डिवीजन मेथड जो बड़े बड़े स्क्वायर नंबर होते हैं, जिस तरह 5 डिजिट 6 डिजिट, तो ये बड़े बड़े नंबरों का हम डिवीजन मेथड से बहुत आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक छोटा वाला 3 डिजिट वाला नंबर लिया है 144, मतलब 144। तो इसको हम डिवीजन मेथड में इस तरह बनाएंगे। और सबसे पहले हमने क्या काम करना है, यहाँ से पेयर बनाना है। फैक्टर मेथड में हमने लास्ट में जो फैक्टर मिलते थे उनका पेयर बनाते थे। अब यहाँ पर जो हमें नंबर या जो स्क्वायर नंबर मिला है हम उसके पेयर बनाएंगे राइट साइड से। देखिए यहाँ पर इन दोनों का पेयर बनेगा, लेकिन ये 3 डिजिट हैं, तो ये वाला इसका अगर पेयर नहीं बनता तो पहले हम इस सिंगल वाले का मसला हल करेंगे। हमने पेयर बनाने हैं राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। अब ये 3 डिजिट हैं, अगर 4 डिजिट होते तो 2-2 का पेयर बनता, लेकिन ये 3 डिजिट हैं तो हम पहले 2 का पेयर बनाएंगे और तीसरे को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हमने जो टेबल यूज़ करना है डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालने के लिए, हमारे पास एक स्पेशल टेबल है स्क्वायर का। 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, इसी तरह 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। तो इसी तरह हमने ये वाला टेबल ही यूज़ करना है डिवीजन मेथड में। तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो 1 के लिए हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जो 1 मिले या इससे छोटा। तो इससे छोटा तो 0 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 1 × 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का टेबल लगाएंगे इस 1 के लिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आएगा, और अब 1 को 1 से माइनस कर दूँ तो 0 मिलेगा। तो इस तरह हमने कौन से टेबल से इस 1 को ख़त्म करा, 1 के टेबल से। तो हमने 1 का टेबल लगाया है, तो हम अपने क्वोशंट में जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो यहाँ पर हमने 1 को लिखना है, क्योंकि हमने 1 का टेबल लगाया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 ये कितने हो जाते हैं, 2। तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे। पहला प्रोसेस हो चुका। अब दूसरा हमारे पास ये वाला पेयर है, हम इसको पूरे पेयर को नीचे उतारेंगे। जिस तरह डिवीजन में हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट को नीचे उतार कर और डिवीजन करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ ये जो पेयर हमने बनाया है 44, तो हम इस 44 को इस तरह करके नीचे लाएंगे। अब हमने ऐसा टेबल लेना है जो 44 तक आए और ये 2 भी उसके साथ मिला रहे। अगर मैं 1 का टेबल लेता हूं तो ये वाला 2 भी साथ यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, फिर मैं 1 का टेबल ऐसे करके लूँगा। तो मतलब कि जो ये ऊपर वाला 1 होगा वो इस 2 के साथ मिलकर 21 बनाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 21। अब देखिए टेबल मैंने ये वाला लिया है, लेकिन इस 2 को इग्नोर नहीं करना है, ये 2 भी हमने लेना है। अगर मैं ये वाला टेबल लेता हूँ और इस 2 को मिलाता हूँ तो ये वाला टेबल ऐसे मिलेगा। अब देखें ये ऊपर वाला 2 जो है इसके साथ, इस वाले 2 के साथ मिलकर 22 कर देगा। तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, 44। तो यहाँ पर हमने कौन सा टेबल लिया, 2 का टेबल लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 44। तो अब ये 44 माइनस हो जाते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, और इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ रखेंगे। अब हमारे पास हमने कौन सा टेबल यूज़ करा, 2 का, तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह हम डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12 है। तो ये 12 हम डिवीजन मेथड में इस तरह करके निकालते हैं। अब इसको लेते हैं, देखिए ये 5 डिजिट वाला है, 5 डिजिट वाला है, तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो राइट से पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनता है, इसका बनता है और इसका नहीं बनता। तो सबसे पहले हम अब 9 को निपटाएंगे। तो 9 के लिए हमारे पास टेबल कौन सा है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पर 9 के लिए 3 का टेबल यूज़ करेंगे। तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 9।
तो अब हम 9 को 9 से माइनस कर देते हैं तो 0 होगा। तो अब यहाँ पर हमने कौन सा टेबल लिया है, 3 का। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ थोड़ा सी जगह नहीं है तो मैं 3 को यहाँ रखूँगा, क्योंकि मैंने 3 का टेबल यूज़ किया है तो 3 को मैंने यहाँ रख दिया। और अब इन दोनों को मैं प्लस करके यहाँ रखूँगा 6। अब मैं नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारूँगा जो कि 92 है, तो ये पेयर के साथ हमने नीचे उतारना है। अब हमने 6 के साथ ऐसा टेबल लेना है इस वाले तरीके का जो 92 से ऊपर ना हो और 92 तक मिले। तो देखें 6 के साथ अगर मैं 1 लगाऊंगा तो ये 61 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं 2 का टेबल लूँगा, इस 6 को इग्नोर नहीं करना है, इस 6 को इनके साथ ऊपर वाले के साथ रखना है, तो ये अब 62 होगा। और 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये 124 मिलता है जो कि 92 से काफ़ी ऊपर होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 का टेबल लगाएंगे और हमें 61 मिलेगा। तो हम इस तरह रखेंगे 1 का टेबल और इनको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 61। तो हमने 1 का टेबल यूज़ करा है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और इनको जब माइनस करेंगे तो 1 और 9 से 6 निकलते हैं 3, तो 31 मिलेगा हमें। और इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो ये होंगे 62। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ 31 रिमेनिंग में बचा है और हम 25 को भी नीचे लेके आएंगे, इस तरह करेंगे तो ये 3125 बनेगा। हमने 62 के साथ ऐसा टेबल लेना है जो कि हमें इतने तक नंबर मिले। तो हम 62 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं अंदाज़ा होता तो पहले 4 से करके देख लो, फिर 5 से करके देख लो, फिर 6 से करके देख लो कि कौन सा इसके करीब करीब आएगा या यही आएगा। तो अगर मैं 5 से करता हूँ तो 25, 2 ऊपर जाएगा तो 10, 12 होगा और इसी तरह 30, 31। देखें ये वाला टेबल, तो देखें ये वाला टेबल बिल्कुल हमें जो चाहिए है वही दे रहा है। ये वाला किससे लगाया हमने, 5 से लगाया है। तो हमने 5 को यहाँ रखा और 5, अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा और इनको यहाँ पर प्लस करके रखेंगे तो ये यहाँ पर 630 होंगे। और हमने यहाँ पर 5 का टेबल यूज़ करा है तो हम 5 को यहाँ रखेंगे। अब हमें जो स्क्वायर रूट मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है 315। मतलब 315 ऐसा नंबर है जिसको मैं दोबारा 315 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला डिजिट या ये वाला स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये तरीक़ेकार होता है डिवीज़न मेथड में स्क्वायर रूट निकालने का। तो यहाँ ये वाला काम आपको रफ में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है करने की। तो उम्मीद है आपको तरीक़ेकार आ गया है। अब जस्ट इसके लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप बहुत अच्छे से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।